हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस करेंगे, जिसको हम हिंदी में गोली दर्पण कहते हैं। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश, उससे हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गोली दर्पण देखिए होता क्या है, बता दें आपको। एक खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका गोला है, इसमें खोखले गोले को काट कर एक ऐसा कांच का बनाया जाता है, वस्तु बनाई जाती है, जिसमें एक जो उसका तल होता है जिस पर पारा या चांदी की पॉलिश होती है, तथा दूसरा जो तल होता है उस पर लाल पेंट होता है जो कि आयरन ऑक्साइड का होता है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। एक तो ये पारा जो होता है, ठीक है, पारा को उसका जो सिंबल है, एटॉमिक सिंबल, वो Hg है। और चांदी, इनमें से कोई भी एक लिया जाता है, उसकी पॉलिश करते हैं। कहाँ पर करते हैं? एक तल पर। और दूसरा तल जो होता है उसके ऊपर लाल पेंट होता है जो कि आयरन ऑक्साइड का होता है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी, जैसे आपका Hg है, Ag है, या फिर आपका FeO है, आयरन ऑक्साइड है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जा सकता है, या एक नंबर का अलग से भी आ सकता है। तो ये जो आपका खोखला दर्पण है या गोली दर्पण है, ये खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, जिसका एक तल जो है वो चांदी या फिर मरकरी से पॉलिश होती है, और दूसरा जो तल है उस पर आयरन ऑक्साइड की पेंट होती है जो कि लाल कलर की होती है। और एक जो आपका तल है, दूसरा तल जो है वो परावर्तक तल होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है जिसके एक तल पर पारा या चांदी की पॉलिश होती है, और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, पारा और चांदी की पॉलिश करने के बाद में लाल पेंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तल जो होता है वो आपका परावर्तक तल होता है। तो ये गोली दर्पण होता है। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका है उत्तल दर्पण, दूसरा आपका है अवतल दर्पण। तो इनको हम एक एक करके जानेंगे। देखिए, जो उत्तल दर्पण है उसमें जो आपका दर्पण है, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, यानी कि बाहर की ओर निकला होता है, और जो अंदर का भाग होता है उस पर हम कालिख करते हैं। कालिख का मतलब पेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जैसे आपका खोखला गोला है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। ये जो डैश्ड लाइन आपको दिख रही है, यहाँ से इसको हमने कट कर दिया है, और इसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। उत्तल है तो इसके अंदर वाले भाग को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। यहाँ पे हम इसको शेड कर रहे हैं यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। बाहर वाले तल को नहीं शेड करेंगे, क्योंकि बाहर वाला जो तल है वो क्या है, परावर्तक तल है। ये आपका रेड शेड हमने कर दिया, ठीक है। इसको काट कर अलग कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम दूसरा एक डायग्राम बनाएं, मान लेते हैं यहाँ से इसको काट के हमने ये अलग किया, और ये इस तरह से आया। तो ये जो आपका दर्पण बना है, इसे हम बोलेंगे उत्तल गोली दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक है। अंदर वाला भाग इसमें क्या है, इस पर पॉलिश है, और बाहर वाला जो भाग है ये क्या है, यहाँ पर इसको मेंशन भी किए दे रहे हैं। ये बाहर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उभरा हुआ भाग, या उभरा हुआ तल। उभरे हुए तल को हम, ठीक है, परावर्तक तल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका परावर्तक तल है, और अंदर जो है ये इसमें ये क्या है, ये पॉलिश है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका पॉलिश है। पॉलिश किसकी होती है, ये भी आप जान लीजिए। मरकरी या पारे की पहले पॉलिश करते हैं, उसके बाद में लाल पेंट से इस पर पेंट कर दी जाती है। तो ये आपका हो जाता है उत्तल दर्पण। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं नीचे, उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया। यहाँ से क्या किया गया था, इसको काट कर अलग किया गया था। यहाँ से क्या करते हैं, ये आपका क्या है, खोखला गोला, इससे काट कर अलग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका दर्पण है वो खोखले गोले से
कट के अलग होकर बनता है। यहाँ पर एक भाग उसका उभरा होता है, एक भाग अंदर की तरफ होता है। इसमें किसी एक भाग पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। और जो आपके ये दो टाइप हैं गोली दर्पण के, उनमें से जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अंदर वाले भाग पर पॉलिश होती है, ठीक है, उभरे हुए तल पर नहीं होती है, और ये बोला जाता है उत्तल दर्पण। दूसरा जो दर्पण है वो क्या है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखिए इनकी जो टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश में, ये भी आप लर्न करते रहिए ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। कॉनकेव या फिर अवतल दर्पण में क्या होता है, जस्ट जो आपका उत्तल दर्पण है इसका उल्टा होता है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें अंदर वाले भाग पर हमने पॉलिश की थी। इसमें क्या करेंगे, बाहर वाले भाग पर हम पॉलिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका गोली दर्पण है, ये आपका क्या है, खोखला गोला है। खोखला गोला, और यहाँ से जो काट के अलग किया गया है ये आपका दर्पण बनेगा। तो उसको दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर वाले पृष्ठ को इस तरह से शेड करेंगे। ये इसको काट के अलग किया, यहाँ पे लाए इस तरह से। ये आपका बन गया। तो यहाँ जो अभी हम आपको रेड से मेंशन कर रहे हैं, जो रेड मार्क हमने किया हुआ है, ये क्या है, पॉलिश है। किसकी है, पहले पारा और या HG की पॉलिश करते हैं, उसके बाद में ऊपर लाल पेंट आयरन ऑक्साइड का कर दिया जाता है। तो ये देखिए इसमें जस्ट इसका उल्टा है, इसमें हमने अंदर वाले भाग पर पेंट किया था, इसमें बाहर वाले भाग पर करते हैं। और यहाँ पर जो उभरा हुआ तल है ये क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इसको यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ बाहरी तल जो है परावर्तक तल होता है, और इसमें क्या होता है ये भी जान लीजिए, इसमें जो ये वाला तल है ये क्या है, पॉलिश है इसमें, ठीक है। अंदर वाला जो तल है ये क्या है, ये आपका दबा हुआ तल बोलते हैं, दबा हुआ तल। दबा हुआ तल या उत्तल अवतल भी बोलते हैं। उभरे हुए तल को बोलते हैं उत्तल, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। उभरे हुए तल का मतलब होता है उत्तल, और दबा हुआ तल का मतलब होता है अवतल। अगर इसका मतलब अवतल और उत्तल का मतलब आप जान चुके हैं या जो समझ गए हैं, तो इनको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करने में, लर्न करने में इनको रटना नहीं पड़ेगा फिलहाल। ये है, आइए अब देखते हैं इसमें जो आपका ये दर्पण है, इसमें जो ये आपका दबा हुआ तल है ये क्या होगा, यही आपका परावर्तक तल होगा, अंदर वाला तल। और इसको हम फाइनली बोलेंगे क्या, अवतल दर्पण। ये जो आपका पूरा डिज़ाइन है इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये इस तरह से बना के अलग किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये आपको भी हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए। दो आपके दर्पण हैं, एक आपका उत्तल है, दूसरा आपका अवतल है। दोनों ही खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। उत्तल में क्या होता है, खोखले गोले के जो गोले का जो भाग काट के अलग करते हैं उसमें अंदर वाले भाग पर पॉलिश करते हैं, और अवतल में बाहर वाले भाग पर पॉलिश की जाती है। तो इसमें दोनों में से कोई एक आप जरूर ध्यान रखिए, ताकि दूसरा तो एक दूसरे से दोनों जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट हैं। एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो कि आपके दर्पण से जुड़ी हुई हैं। ये आपके बहुत ही मुख्य हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहला जो है आपका दर्पण का ध्रुव, ठीक है, पोल ऑफ मिरर, इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये है आपका, गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपके दो दर्पण बने हुए हैं,
ठीक है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये दोनों आपके इन गोलों से काटकर अलग किए गए हैं, जो दोनों हमने बनाए हुए हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका पॉलिश किया हुआ भाग है ये तो परावर्तक नहीं है। अवतल दर्पण में अंदर का जो भाग है वो परावर्तक होता है, और उत्तल दर्पण में जो बाहर का भाग होता है वो परावर्तक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये पॉइंट नोट करेंगे कि ये जो आपका दर्पण बना हुआ है, इसका जो परावर्तक तल है अंदर की तरफ है, इसका जो केंद्र है वो कहाँ है, ये है। इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल P, ठीक है। ये आपका जो है इसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में ये जो आपका पॉइंट होगा इसे हम बोलेंगे कैपिटल P, यानी कि पोल ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का ध्रुव। दूसरा जो है आपका पॉइंट वो आपका है वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए क्या है, जिस गोले से आपका जो दर्पण है वो काट कर अलग किया जाता है। हमने अभी प्रीवियसली ही आपको चर्चा किया है, इस पर चर्चा की है कि जो आपका गोला होता है, खोखला गोला, उससे जो आपका दर्पण काट के अलग किया जाता है, उस गोले का जो केंद्र है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, इस गोले से काटकर इतना ये भाग अलग किया गया, ठीक है, ये इतना भाग इससे काटकर अलग किया गया है। तो यहाँ पर ये जो गोला था इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका मतलब जो आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा कैपिटल C। और ऐसे ही इस वाले गोले के लिए अगर हम बात करें, या उत्तल दर्पण के लिए हम बात करें, तो उत्तल दर्पण जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है वो इस गोले से काट कर अलग किया गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो केंद्र है इस गोले का केंद्र है, तो इस वाले दर्पण की जो वक्रता केंद्र है वो ये हो जाएगी कैपिटल C, ठीक है। थर्ड है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या भी बहुत आसान है। देखिए, जो जिस गोले से आपका दर्पण काट कर अलग किया गया है उसी गोले की त्रिज्या जो होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, उस दर्पण की। तो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण जो है आपका इस गोले से काट कर अलग किया गया। अब इस अवतल दर्पण से यहाँ पे देखिए C और P, इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से ये जो आपका होता है C और P, इनके बीच की जो डिस्टेंस है या दूरी है, इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल R से। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं। ये जो आपकी दूरी है इसे हम कैपिटल R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। थर्ड है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देख लीजिए, जैसे आपका ये जो लाइन बना हुआ है, मैं इसको रेड मार्क किए दे रहा हूँ यहाँ पे। ये जो आपकी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले दर्पण में यहाँ से यहाँ तक, यही जो होता है इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ध्यान रखिएगा, दोनों में यही बात है, मुख्य अक्ष। ये आपका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है, ठीक है, जो कि जो आपका दर्पण है उसके पोल से होकर जा रहा है, उसके मुख्य क्या नाम है, दर्पण के ध्रुव से होकर जा रहा है। और ये वाला जो है ये भी आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, इसमें कोई इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, P से आपका पोल रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, चाहे आपका अवतल दर्पण हो या फिर आपका उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो आपका मुख्य अक्ष है, वो वक्रता केंद्र और जो आपका मुख्य ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है, उससे होकर जाता है, ठीक है। जो एक लाइन बीच में होती है उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस देखिए, जो जब आपकी प्रकाश की किरणें परावर्तक तल से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर जैसे ये आपकी किरणें हैं, और ये किरण है, ये इधर से इधर जा रही है, यहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे आ रही है, ये वाली जा रही वापस आ रही है, यहाँ पर ये इस तरह से। तो ये सारी प्रकाश की किरणें इस परावर्तक तल से परावर्तित होकर इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये जो आपका बिंदु है ये हो जाएगा मुख्य फोकस, यानी कि कैपिटल F। और इसमें भी यही चीज़ हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये बाहर वाला परावर्तक तल है, तो यहाँ पर जब परावर्तित होंगी किरणें, तो उनको हम पीछे डैश डैश करके अगर मिलाएं तो एक बिंदु मिलता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो आपका रेडियस है, वक्रता त्रिज्या है या वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और पोल के बीच में आता है। तो ये जो आपका है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस, ठीक है। ये उत्तल दर्पण के लिए है, और ये आपका दर्पण
अवतल दर्पण, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दोनों का ये मुख्य फोकस हो गया। उसके बाद में फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये जो आपका P है और P और F के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम, ये आपका उसके लिए है उत्तल दर्पण के लिए, ये आपका अवतल दर्पण के लिए है। नेक्स्ट आपका है दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। तो देखिए, जो आपका दर्पण बनता है उसमें जो दर्पण है, जैसे मान लिया इतना भाग हम इसको हटा दें, यहाँ से भी इरेज कर दें, तो जो आपका ये दर्पण बना है गोलीय दर्पण, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास मतलब ये जो आपका बन रहा है व्यास, ये हमने रेड लाइन जो खींच रखी थी ऐसे, ये जो आपका दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये दूरी, ठीक है। और इस वाले दर्पण में यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी, इसको हम बोलते हैं द्वारक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी दूरी है, मैं इसको यहाँ पे मेंशन तो नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ये जो आपका लिखे दे रहा हूँ, चलो इसको, ये जो आपका है इसको बोलते हैं द्वारक। ठीक है, ये आपका जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको डार्क किए दे रहा हूँ, ये जो डैश लाइन है, समझ जाएंगे आप लोग, ये जो रेड यहाँ पर डैश लाइन दिख रही है उसी को बोलते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको बोलते हैं द्वारक। तो देखिए, अभी जो आपने ये देखा है, ये स्टडी किया है, इसमें जितने भी आपके पॉइंट हैं, चाहे आपका दर्पण हो, वक्रता केंद्र हो, वक्रता त्रिज्या हो, मुख्य अक्ष हो, मुख्य फोकस हो, फोकस दूरी हो, दर्पण का द्वारक हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक्स हैं। अगर ये आपको नहीं पता है तो अभी आपका जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, जब आप संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ें आप ज़रूर आप इसको समझ लीजिए अच्छे से और नोट भी कर लीजिए।